1 महीने तक। अमूमन हम देखते हैं कि माँ बाप और टीचर ये एक ही तरह के बच्चों को पहचानते हैं, जो अच्छा लिख पाते हैं, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है और जो अच्छे से याद करके बोल पाते हैं। इस तरह के बच्चों को हम मानते हैं कि वो बच्चे इंटेलिजेंट हैं। जबकि परीक्षा की तैयारी में 3 तरह के बच्चे होते हैं और उन तीनों तरह के बच्चों का परफॉर्मेंस कई बार अच्छा निकल के आता है। तो क्या है ये 3 तरह की पढ़ाइयाँ और 3 तरह के बच्चे और किस तरह से इनको डील किया जाए। हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक ही तरह से, तो एक जगह बैठ के पढ़, तो एक जगह तो इस आंसर को बता, जबकि बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के। तो वो तीनों तरीकों के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। पहला तरीका है ऑडिटरी तरीका, या कि मैं सुन के सीखता हूँ। ऐसे बच्चे क्लासरूम में अमूमन सक्सेसफुल होते हैं और उसका कारण क्या है कि टीचर की आवाज़ से उनके दिमाग में डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से उनको याद हो जाता है। या घर पर भी जाके अगर वो ज़ोर ज़ोर से अपनी कॉपी से पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो याद करने में सफल हो जाते हैं और उस याद करने के बाद वो कई बार कॉपी में अच्छी तरह से लिख पाते हैं। इस तरह के बच्चे सुन के तैयारी करते हैं। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो लिख के तैयारी करते हैं। तो वो क्या है, घर जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स को फिर से लिखेंगे जो क्लास में उनको लिखाया गया है, और वो लिखने के बाद वो उनके दिमाग का कनेक्शन उनकी उंगलियों से रहता है और इस वजह से वो जब लिखते हैं तो उनको बेहतर तरीके से याद रहता है। जो तीसरे तरीके के बच्चे होते हैं वो काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं, जो कर के सीखते हैं और इनके लिए बनते हैं प्रयोगशालाएं, स्कूलों में लैबोरेटरीज बनती हैं। वो बच्चे जब कोई चीज़ करते हैं तो उनको बेहतर समझ में आता है और वो उनके दिमाग का कनेक्शन उनके करने से या कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। तो आप ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि अगर मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ या अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ तो क्या करूँ? तो इस तरह के बच्चों को छत पर जाकर चल चल कर पढ़ने की आदत होती है। तो यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चलित अवस्था में अगर वो हों तो उनका दिमाग बेहतर काम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं माता पिता, हम कहते हैं कि तू एक जगह बैठ के पढ़। तो जिन बच्चों को चलित अवस्था में अगर चीज़ें याद होती हैं तो उन बच्चों को अगर आप एक जगह बिठा दोगे तो शायद वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो उनको आप स्वेच्छा से जिस तरह से बेहतर उनको याद हो पाता है उस तरह से करने की अनुमति दें। हाँ, उनको उनके आदतों के विपरीत या उनके एडवांटेजेस के विपरीत अगर उनको काम करने दें तो शायद वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो जिन बच्चों को काइनेस्थेटिक आदत है पढ़ने की, तो उनको चलते हुए पढ़ने की या विचरण करते हुए छत पे पढ़ने की इजाज़त आप दें। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि अगर वो छत पर हैं और छत पे अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के अलावा क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे आपको कभी कभी नज़र रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि छात्र एक ही प्रकार से नहीं पढ़ते हैं। 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि कुछ लोग सुन के पढ़ते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि टीचर आपके घरों में नहीं आएंगी तो किस तरह से मैं सुन के पढ़ूँगा। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका है कि आप कोई भी ऑडियो अपनी ही आप बोलिए, जो चीज़ बोलना चाहते हैं, जो चीज़ सुनना चाहते हैं, और जो जवाब आप बोलेंगे उसको ईयरफोन लगाकर अपना खुद ही सुनिए तो बेहतर तरीके से याद हो सकता है घरों में भी। हाँ, वैसे ही आप अपना वीडियो बनाइए। अगर आपको देख के पढ़ने की आदत है तो वीडियो लगाइए और या तो मोबाइल पे या टीवी पे देखिए अपने बातों को और फिर बेहतर तरीके से समझिए। जब आपको छुट्टियां मिल जाती हैं कि घर पे आप बैठ के पढ़ेंगे तो ना टीचर रहेगी ना क्लासरूम रहेगा, उस वक्त ये उपाय आप ज़रूर उपयोग कर सकते हैं।